वाइब्रेंट गुजरात के 10वें एडिशन की कल ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के कई राज्य के उद्योगपति, देश एवं विदेश के सीईओज, चाहे वो फिनटेक के हो, टेक्नोलॉजी से जुड़े हो, ग्रीन एनर्जी से जुड़े हुए हो, सभी प्रकार के मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट कल गुजरात के मेहमान बने थे। और ये ख़ास तौर पे भारत के लिए, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए और गुजरात के प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत ही बड़ा खुशी का विषय है कि देश में एक बड़ा निवेश वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से आने वाला है। कल ख़ास तौर पे ग्रीन एनर्जी में जो बड़े इन्वेस्टमेंट का डिक्लेरेशन हुआ है, वो अपने आप में एक बहुत ही खुशी के समाचार है। साथ ही में मारुति ने अपने प्लांट को एक्सटेंड करते हुए उनकी कैपेसिटी से डबल कैपेसिटी करने का एक ऐलान किया है। वो भी अपने आप में ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में हम एक इकोसिस्टम बनते जा रहे हैं। मेरा देश जो पहले मोटर कार इंपोर्ट करता था, वो ही देश से दुनिया भर में गाड़ी यहाँ से एक्सपोर्ट होगी। वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। ये बहुत ही बड़ी भारत की सफलता है। गुजरात के प्रत्येक नागरिकों ने पिछले 20 साल से वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया है, वो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से गुजरात के प्रत्येक ज़िले में सभी वर्गों के नागरिकों के लिए कोई ना कोई खुशी के समाचार लाई है। उसके माध्यम से रोजगारी और व्यापार की नई अनेक तक खड़ी हुई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ख़ास तौर पे 10वां एडिशन वाइब्रेंट गुजरात का, वो अपने आप में ख़ास है। ये गुजरात के हर एक सेक्टर्स के लिए कोई ना कोई खुशी लेके आ रही है। कल ख़ास तौर पे मेरे जैसे युवाओं को कुछ करने के लिए, मेहनत करने के लिए बहुत ही बड़ी प्रेरणा प्राप्त हुई। सुबह जल्दी, अभी तो सूरज आता है उससे पहले से प्रधानमंत्री जी की बैठक चालू होती है। रात को 10 बजे तक कंटिन्यूस वो बैठक चलती है। ना कोई गैप, ना कोई आराम, मात्र और मात्र काम। और मेरे जैसे लाखों करोड़ों युवाओं को ख़ास तौर पे उससे प्रेरणा प्राप्त होती है कि मेहनत के अलावा और इस प्रकार का कमिटमेंट जब देश के प्रधानमंत्री का हो देश के लिए, ये अपने आप में मेरे जैसे युवाओं के लिए, भविष्य के लिए उनको प्रेरणा तो मिलती है। लेकिन मेरा देश सुरक्षित है और मेरा देश इसी कारण कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। कोस्टल एरिया ज़्यादा है गुजरात में, तो किस तरह से उसमें? देखिए, कल हमने ख़ास तौर पे साइबर क्राइम से रिलेटेड कई एमओयूज़ किए हैं। और कोस्टल एरिया की अगर बात करें तो 1600 किलोमीटर का जो कोस्टल एरिया है, उसके कोस्टल एरिया के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ साथ हम लोग नई टेक्नोलॉजीज़ को भी कोस्टल एरिया की सिक्योरिटीज़ के लिए जोड़ते जा रहे हैं। उसी के कारण आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल में गुजरात पुलिस ने कोस्टल एरिया से ड्रग्स को पकड़ने में बहुत ही बड़ी सफलता प्राप्त की है। ये अपने आप में ये बयां करती है कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों अगर साथ में काम करें तो क्या रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। ये वाइब्रेंट गुजरात, ये ऐतिहासिक वाइब्रेंट गुजरात होगा। और वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत में जो निवेश आएगा उससे देश में कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा। कई स्टेट्स के यहाँ पे सेमिनार हो रहे हैं। कल खास तौर पे जम्मू एंड कश्मीर की अपॉर्चुनिटीज़ के भी सेमिनार यहाँ पे हो रहे हैं। और मुझे खुशी हो रही है कि वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से राज्य जो उनके सेमिनार्स हो रहे हैं, और वो सेमिनार्स में इंटरनेशनल लेवल के डेलीगेट्स आ रहे हैं। और वो डेलीगेट्स कहीं ना कहीं वो राज्य के अंदर निवेश की जो उनकी इंटरेस्ट है वो दिखा रहे हैं। वो अपने आप में वाइब्रेंट गुजरात की बड़ी सफलता है।